तो कहानी शुरू होती है, शिरडी के पास एक गांव था, वहां एक युवती रहती थी और वो बाबा को सचमुच अपना भाई मानती थी। हाँ, और हर साल रक्षाबंधन पर शिरडी जाती थी, बाकायदा उनकी कलाई पर राखी बांधने। कहते हैं बाबा भी उन्हें बहुत स्नेह करते थे, मेरी बहन कहकर बुलाते थे। तो ये एक तरह का मतलब अटूट सिलसिला बन गया था दोनों के बीच। हाँ, ये रिश्ता अपने आप में ही बहुत खास था। दिखाता है कि भक्ति और स्नेह के रिश्ते भी कितने मजबूत हो सकते हैं। खून के रिश्तों जितने ही शायद। हाँ, कभी कभी शायद उनसे भी गहरे। ये सिर्फ गुरु भक्त का रिश्ता नहीं था, इसमें भाई बहन वाला प्यार भी था। बिल्कुल। लेकिन फिर एक साल कुछ ऐसा हुआ कि हालात बदल गए। जी, उनके गांव में अकाल पड़ गया, बहुत भयंकर। और इस वजह से वो शिरडी नहीं जा सकी। हाँ, रक्षाबंधन का दिन आया और वो जा नहीं पाई। जाहिर है बहुत दुखी हुई। बहुत ज्यादा। बाबा को याद करके मनी मन बस यही कह रही थी, भाई इस बार नहीं आ पाई, पर मेरा मन तो आपके पास ही है। सोचिए कितनी तड़प होगी उस वक्त, कितनी बेबसी। हाँ। और यहीं से कहानी में एक अजीब, एक असाधारण मोड़ आता है। अच्छा, क्या हुआ फिर? उनकी ये जो भावना थी, ये पुकार, इसका जैसे सीधा जवाब मिला उन्हें। अच्छा। उसी रात उन्हें एक सपना आया। सपना? कैसा सपना देखा उन्होंने? सपने में देखा कि साईं बाबा खड़े हैं सफेद कपड़ों में। अरे! और उनके हाथ में राखी और मिठाई है। क्या बात है। और वो उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने बड़े प्यार से उनके माथे पर हाथ रखा और कहा, बहन हम दूर हैं तो क्या हुआ, हमारा बंधन तो अटूट है। जब तक तू मुझे याद करेगी मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। वाह। ये बात बहुत गहरी है। ये सिर्फ दिलासा नहीं था। नहीं, ये तो एक तरह का आश्वासन था, आध्यात्मिक। बिल्कुल, जो सीधे उनके विश्वास से, उनकी याद से जुड़ा था। मतलब अगर याद सच्ची हो, दिल से हो, तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जी। सुबह कुछ और हुआ था ना? हाँ, असली आप कह सकते हैं चमत्कार तो सुबह का इंतजार कर रहा था। बताइए क्या हुआ? जब उनकी नींद खुली, हाँ, तो उन्होंने देखा उनके घर में जो छोटा सा मंदिर था, हाँ, जहाँ बाबा की तस्वीर रखी थी, उसके पास ताजे फूल रखे हैं और मिठाई रखी है। क्या? ताजे फूल और मिठाई रात के सपने के बाद? जी हाँ। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, क्या? एक राखी उनकी अपनी कलाई पर बंधी हुई थी। हाँ, कलाई पर राखी? हाँ। ये कैसे हो सकता है? वही राखी शायद जो बाबा सपने में लाए थे। ये तो वाकई किसी चमत्कार जैसा है। इसे कैसे समझा जाए? मतलब ये सचमुच बाबा का प्रताप था या उस बहन के विश्वास की शक्ति? देखिए, यहीं पर वो बात आती है, विश्वास और आध्यात्मिक जुड़ाव की गहराई। आप इसे चाहे बाबा का चमत्कार कह ले या उस बहन के अटूट विश्वास का नतीजा, बात एक ही है। सही। कहानी का सार यही है कि जो सच्चा गहरा रिश्ता होता है वो दूरी का, समय का या फिजिकल होने का मोहताज नहीं होता। वो तो दिल से दिल का कनेक्शन है, आत्मा का जुड़ाव। बिल्कुल। उन्होंने जिस तरह बाबा को याद किया और फिर जो अनुभव हुआ, वो इसी गहरे अभौतिक संबंध को दिखाता है। तो इस पूरी कहानी से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि गहरा आध्यात्मिक या भावनात्मक बंधन जो है, हाँ, वो किसी भी भौतिक बाधा को पार कर सकता है। सही। ये याद की ताकत, विश्वास की शक्ति और सच्चे प्यार के जुड़ाव पर जोर देता है। दिखाता है कि भावनाएं सच्ची हों तो मीलों की दूरी भी कुछ नहीं। बिल्कुल। और ये कहानी ना हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। किस सवाल पर? कि हम आज की जिंदगी में, भागदौड़ वाली जिंदगी में, रिश्तों को महसूस करने के लिए कितनी बार सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस, मतलब शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर रहते हैं। हाँ, ये तो है। साफ होना ही काफी मान लेते हैं कई बार। हाँ, हम साथ होते हैं पर क्या सच में जुड़े होते हैं? ये एक सवाल है। ये तो बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाला। हाँ, और इस कहानी से प्रेरणा लेकर सोचें, क्या होगा अगर हम अपने रिश्तों में, चाहे वो परिवार से हों, दोस्तों से या ईश्वर से, सिर्फ साथ होने के बजाय सच्चे मन से याद करने पर, महसूस करने पर ज्यादा ध्यान दें, जैसे साईं बाबा और उनकी इस बहन ने किया। हाँ, क्या हम भी अपने बंधनों को सिर्फ याद और विश्वास के धागे से और मजबूत बना सकते हैं, भले हम फिजिकली दूर हों? ये एक विचार करने लायक बात है। आज के दौर में ऐसे गहरे रिश्ते कैसे बनाए रखें? बिल्कुल, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।